भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते के बाद अब डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो गया है। जल्द ही पेट्रोलिंग भी शुरू हो सकती है। डिसएंगेजमेंट को लेकर 4 दिन पहले समझौता हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक डेमचौक और देपसांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। एक दूसरे को पहले से इसकी सूचना देनी होगी। 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस इलाके में हिंसक झड़प के बाद से ही यहां पेट्रोलिंग बंद थी। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स यात्रा से पहले यह समझौता फाइनल हुआ था। ब्रिक्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 5 साल बाद मुलाकात हुई। भारत दौरे के दूसरे दिन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की पीएम मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मन और भारत की साझेदारी 2 मजबूत लोकतंत्रों की साझेदारी है। भारत दौरे के दूसरे दिन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी 2 मजबूत लोकतंत्रों की साझेदारी। आज सुबह पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर का अपने आवास पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। स्वागत से अभिभूत जर्मन चांसलर ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट पर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। इस मुलाकात के बाद दोनों नेता भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक में शामिल हुए। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जर्मनी ने भारतीय कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले वीजा को बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए भरोसे का सबूत है। कनाडा बसने के सपने को बड़ा झटका लगा है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी में अहम बदलाव किया है। दूसरे देशों से कनाडा आने वाले परमानेंट रेजिडेंट की संख्या में अब 20% कटौती की गई है। 25 में 3,95,000 लोगों को कनाडा की नागरिकता मिल सकती है। 2026 में ये संख्या 15,000 और घटकर 3,80,000 हो जाएगी, जबकि 2027 में 3,65,000 विदेशी नागरिकों को ही कनाडा में बसने का मौका मिलेगा। हर साल कनाडा बसने के इच्छुक 1 लाख लोगों का सपना टूटेगा। इसके साथ ही 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। नौकरी में अब कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। इस फैसले से प्रवासी और युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ सकती है। कनाडा में 2023 में भारतीय अस्थायी वर्करों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुल 1,83,000 अस्थायी कर्मचारियों में 27,000 भारतीय थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।